मुझे धोखा दे दिया। आप सभी को प्रणाम। और मैथ के डर से आप लोगों को हो जाता है चिकनी जाम। अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए, कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पे ही स्वर्ग मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। करिया मैन कमेंट कर रहा है, अरे बेटा नाम बहुत डेंजर है रे भैया, हमको डर लग रहा है। करिया मैन क्या कह रहा है? सर मुझे मैथ समझ में नहीं आता है क्योंकि गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दी। अरे सुनो सुनो करिया मैन, तुम्हारा नाम ही करिया है, तुम्हारा शकल ही करिया। तो दोस्तों मैथ सीखने के लिए आप कहाँ कहाँ नहीं जाते होंगे? फलना रोड, ढकना रोड, फिलना रोड, चिकना रोड, तब आप कहीं पढ़ पाते हैं रूट का जोड़। अरे सुनो सुनो करिया मैन, तुम्हारा नाम ही करिया है, तुम्हारा शकल ही करिया होगा, इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुझे धोखा दे दी। तुम्हारा गर्लफ्रेंड बेवफा हो सकती है, तुम्हारा प्यार तुझे धोखा दे सकती है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुझे धोखा दे सकती है, लेकिन किताब तुझे धोखा नहीं दे सकता। जिसने किताब को पढ़ा वो राजा बन गया, और जिसने लड़की को पढ़ा, जिसने लड़की से प्यार किया, जिसने लड़की को अध्ययन किया, वो 4 बच्चों का बाप बन गया और जिंदगी भर गरीबी की आंसू से पोंछता रह गया। हेलो दोस्तों, ऑल मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को प्रणाम। और मैथ के डर से आप लोगों को हो जाता है चिकनी जाम। बात करते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं। वो संदेश क्या है? आप लोग भ्रम में मत रहिएगा, ये संदेश कुछ नहीं है, केवल मैं आप लोगों से हाल चाल पूछना चाहता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी माँ बाप की सेवा करते रहिए, कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पर ही मिल जाएंगे। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा, जिसे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए, नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों मैथ सीखने के लिए आप कहाँ कहाँ नहीं जाते होंगे? फलना रोड, ढकना रोड, फिलना रोड, चिकना रोड, रांची रोड, पिस्का रोड, दिल्ली रोड, हजारीबाग रोड, तब आप कहीं सीख पाते हैं रूट का जोड़, तब आप कहीं पढ़ पाते हैं रूट का जोड़। करिया मैन कमेंट कर रहा है, अरे बेटा नाम बहुत डेंजर है रे भैया, हमको डर लग रहा है। करिया मैन क्या कह रहा है? सर मुझे मैथ समझ में नहीं आता है क्योंकि गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दी। अरे सुनो सुनो करिया मैन, तुम्हारा नाम ही करिया है, तुम्हारा शकल ही करिया होगा, इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुझे धोखा दे दी। एक बात सुन लो करिया मैन, तुम्हारा प्यार बेवफा हो सकती है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड बेवफा हो सकती है, तुम्हारा प्यार तुझे धोखा दे सकती है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुझे धोखा दे सकती है, लेकिन किताब तुझे धोखा नहीं दे सकता है। पढ़ाई कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है। जिसने किताब को अध्ययन किया, जिसने किताब को पढ़ा वो राजा बन गया, और जिसने लड़की को पढ़ा, जिसने लड़की से प्यार किया, जिसने लड़की को अध्ययन किया, वो 4 बच्चों का बाप बन गया और जिंदगी भर गरीबी की आंसू से पोंछता रह गया। मुझे धोखा दे दिया। तो करिया मैन गौर फरमाना, ध्यान लगाना, इस दुनिया में कोई नहीं है, किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना, नहीं तो पत्ता जैसा हिलते रह जाओगे और केला के छिलका जैसा छिलते रह जाओगे, मेरे जैसा। मेरा भी यही हाल है। बात करते हैं करिया मैन, लड़की ने धोखा दे दिया, पढ़े लिखे 22.5 और चल दिया लड़की पटाने। बात करता है, इतना काला होगा कि नाम भी रख लिया है करिया मैन। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रूट का जोड़। आज हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़ किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए बच्चे, पहले समझ लेते हैं हम लोग रूट का जोड़ हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब रूट के अंदर सेम संख्या रहे। अगर सेम संख्या नहीं रहे तो हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे, आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं रूट के भीतर। मान लीजिए 8 को ले लिए हैं तो हमें यहाँ भी 8 लेना होगा। देखिए बच्चों, हमारा यहाँ सेम संख्या है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। इस प्रकार हम लोग इसको आसानी से जोड़ पाएंगे। अगर यहाँ कोई और संख्या रहता, यहाँ कोई और संख्या रहता तो हम नहीं जोड़ सकते थे, हमारा आंसर गलत हो जाता। तो देखिए यहाँ सेम संख्या है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो हम इसको आसानी से जोड़ पाएंगे। तो देखिए बच्चों, अगर रूट के बाहर कोई संख्या नहीं रहता है तो एक छिपा हुआ रहता है, एक यहाँ भूत और प्रेत के जैसा एक छिपा हुआ है,
है। करिया में देख लो, ये भी भूत काला ही होता है। तो काला होता है तो यहाँ एक छिपा हुआ रहता है, ये गुप्त रहता है, एक को हम लोग नहीं दिखाते हैं, यहाँ एक छिपा हुआ रहता है। तो देखिए बच्चों, जोड़ में क्या होता है, जुटता है। एक और एक को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये 2 को रूट में यहाँ एक और रूट 8 है, यहाँ एक और रूट 8 है, तो यहाँ दोनों रूट के बदले एक और रूट लिखाता है। तो देखिए 2 रूट 8 हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। एक बार फिर देख लीजिए बच्चों, यहाँ एक छिपा हुआ रहता है, यहाँ भी एक छिपा हुआ रहता है, एक को नहीं दिखाते हैं, इस तरह से गुप्त रहता है, भूत प्रेत के जैसा जंगल झाड़ में छिपा रहता है, गाढ़ा नाला में। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो आपको समझ जाना है कि यहाँ एक है, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 ठो रूट 8 और रूट 8 है, तो 2 ठो रूट 8 के बदले हम लोग 1 ठो रूट 8 लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। एक ठो और देख लीजिए बच्चों, मान लीजिए रूट 7 को ले लिए हैं प्लस रूट 7 को ले लिए हैं। यहाँ भी देखिए बच्चों सेम संख्या है, भूत प्रेत के जैसा यहाँ एक छिपा हुआ है, एक यहाँ पे देखिए, ये भूत काला होता है, एक को हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो एक हमारा 2 हो जाएगा, और 2 को रूट 7 है तो 1 रूट 7 को लिख लेंगे। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये भी बहुत ही आसान है, हलवा है, आप लोगों को केवल पढ़ने की जरूरत है दोस्तों। करिया में देख लो, बहुत ही आसान है, कमेंट कर रहा था। लड़की के चक्कर में रहोगे तो कहाँ से समझ में आएगा। तो देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, अगर रूट के बाहर अलग अलग संख्या रहें तो उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे। सेम चौथाई प्रश्न के जैसा है। तो देखिए एक प्रश्न को हम लोग और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ रूट के बाहर 3 है और यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं, प्लस 5 है रूट के बाहर और यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ सेम संख्या है, तो ये एगो लिखाएगा, 2 को 4 है तो एगो लिखाएगा, हम लोग सीख चुके हैं। और ये बाहर हमारा जुट जाता है। तो देखिए एक छिपा हुआ रहता है, लेकिन अगर एक से अगर अधिक संख्या रहे तो उसको हमें दिखाना पड़ता है। जैसे एक से अधिक हमारा 3 है और एक से अधिक हमारा 5 है, तो इसको हमें दिखाना पड़ेगा। एक के जैसा अगर हम छिपा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो 3 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो 8 आ जाता है, और रूट के अंदर हमारा 4 है, रूट के भीतर हमारा संख्या 4 है, तो एक को 4 लिख लेंगे 2 को 4 के बदले, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, ताकि आपको आसानी से समझ में आए।
बाबू ध्यान लगाना, गौर फरमाना, मैथ समझ में नहीं आएगा, बात करते हैं। केवल आप लोग मेहनत करने से डरते हैं रे बच्चों। करिया मैन सुन लो, अगर वीडियो देख रहा होगा तो आपको खराब भी लग रहा होगा, क्योंकि तुम नाम ही ऐसा रखा है करिया मैन। गधा कहीं का, मैथ समझ में नहीं आएगा। भूत भी सीख जाएगा, काला से काला आदमी भी सीख जाएगा, और तुम अपने काला है। तो चलिए चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर, ध्यान लगाइए। एक चीज और, अगर रूट के अंदर अगर अलग अलग संख्या रहे तो उसको हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं, आइए देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन में। तो मान लीजिए दोस्तों, हम लोग यहाँ कोई संख्या ले लिए हैं 4, रूट के बाहर है ये, रूट के अंदर हम लोग ले लिए हैं 3, प्लस अगर रूट के बाहर हम लोग 6 ले लेते हैं और रूट के भीतर हम लोग 4 ले लेते हैं। देखिए बच्चों, ये प्रश्न का टाइप हमारा चेंज हो गया है, यहाँ अलग संख्या हो गया है, यहाँ अलग संख्या हो गया है। ये तो हम लोग जानते हैं कि जोड़ देते हैं, कोई भी संख्या रहे तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ अलग संख्या है और यहाँ अलग संख्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है रूट के अंदर, तो इसको हम लोग किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। अगर रूट के भीतर दोनों अलग अलग संख्या रहे, अगर रूट के भीतर दोनों अलग अलग संख्या रहे तो ये ज्यों का त्यों लिखाएगा बच्चों, ये हमारा नहीं जुटेगा। अगर हम जोड़ देंगे ज़बरदस्ती में तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ज़बरदस्ती ब्याह होता है ना तो बहुत दिक्कत होता है, इसलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम इसको ज़बरदस्ती जोड़ेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ सेम संख्या रहता तो हम लोग जोड़ सकते थे, अगर सेम संख्या नहीं है तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बच्चों देख लीजिए, 6√4, ये प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए झटाक से और नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आप भूल जाइएगा तो उलट के देख लीजिएगा कि किस प्रकार से हम लोग मैथ को बनाते हैं, मैथ को सीखते हैं, बात करते हैं। अब चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं इस टाइप के प्रश्न को। आप लोग बहुत पढ़ लिए, बहुत सीख लिए। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, रूट के बाहर लीजिए, हम ले लेते हैं 7 को, यहाँ ले लेते हैं 6 को, प्लस यहाँ भी कोई भी संख्या ले लीजिए ना बच्चों आप सीखने के लिए, यहाँ ले लेते हैं। लेकिन रूट के अंदर, रूट के भीतर हमारा क्या होना चाहिए, दोनों अलग अलग संख्या। यहाँ 5 ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, तो आप लोग भूल गए हैं तो फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ अलग अलग संख्या है रूट के भीतर। देखिए यहाँ 6 आ गया है, यहाँ 5 आ गया है। अब तेली को शादी कर दीजिएगा मांझी से तो क्या सूट करेगा, नहीं ना सूट करेगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, दोनों अलग अलग संख्या है, दोनों अलग अलग जात का है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, नहीं ना जुटेगा। तो इस प्रकार से ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। 7√6 प्लस 3√5। देखिए बच्चों, बिहा होता है दोनों एक एक जाति में, अलग जाति में भी होता है, लेकिन ज़बरदस्ती, यहाँ ज़बरदस्ती करेंगे तो जुटेगा, 7 और 3 10 होगा, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, दिक्कत में पड़ जाइएगा। तो इसको ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ सेम संख्या रहा, यहाँ 6 है बच्चों तो यहाँ 6 भी करना पड़ता, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 कर दीजिएगा, तब ये हमारा जुटेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिमाग चकराने वाला क्वेश्चन है। आज आप सीख रहे हैं तो कल भूल जाइएगा। इस तरह से आप 5 से 10 बार बनाइए इस प्रश्न को, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आंसर हो गया है बच्चों। और आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिख के आप लोग 10 से 12 क्वेश्चन लिख के आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और कॉमेंट कीजिएगा आपको समझ में आया कि नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। सुन लो करिया मैं, अगर सीख रहे होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम।